बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए सभी भाइयों दोस्तों को खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वफादार आराबी का एक ऐसा वाक़या है जो सुन के आपको ईमान ताज़ा हो जाए। हजाज बिन यूसुफ के दौर में मुख्तलिफ बगावतें होती रहीं, जिनको हिजाज बड़ी सख्ती से कुचलता रहा। बगावत की मर्तकब एक कौम पर उसे गलबा हासिल हुआ तो उसने फौजियों को हुक्म दिया कि उन सब को कत्ल कर दिया जाए। सभी के सभी को, जितने भी वहाँ पे हैं, सभी को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि उस दौर में हिजाज बिन यूसुफ बहुत ही ख़तरनाक था मेरे दोस्तों, किसी पे रहम नहीं करता था। और ये वैसा वाक़या है मेरे प्यारे हजरात जो वफादार आराबी का वाक़या है। तो ये उसी ज़माने में, उसी के दौर में था। ये हिजाज ने अपनी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बात दिल से सुना करो, शायद आपको कुछ सीख मिल जाए, आखिरत आपकी संवर जाए। तो हिजाज ने अपने एक सालार और मातमद कनीदिबा बिन मुस्लिम को बुलाया और कहा कि ये शख्स आज रात तुम्हारे पास रहेगा, कल उसे हमारे यहाँ पेश किया जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि ये मातमद कतीबा बिन मुस्लिम था, उसके हवाले कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कतीबा बिन मुस्लिम कहते हैं कि मैंने उस आराबी को अपने हमरा लिया और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसने मुझसे बड़ी लिजाजत से कहा कि कतीबा, अगर तुम्हारे अंदर कोई खैर का जज्बा है तो मैं एक बात कहूँ। लेकिन उसको सुबह तो कत्ल होना था, क्योंकि हिजाज बिन यूसुफ का हुक्म था। जो हिजाज बहुत ही खतरनाक इंसान था दोस्त। मैंने कहा, यानी कि जो ये सिर्फ असलार था, मैंने कहा कि हाँ बताओ क्या बात है। कहने लगा कि मेरे पास लोगों की अमानतें हैं और कल हिजाज मुझे कत्ल करने वाला है। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम मुझे घर जाने दो ताकि मैं लोगों की अमानतें वापस कर दूं। ये उस दौर की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। ईमान जब तक बचा है दुनिया का, जब तक बचा था तो कभी भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हकदारों का हक अदा कर दूं और जो कुछ मुझे लेना देना है अपने वर्साए को बताऊं, यानी कि अपने परिवार वालों को, घर वालों को मैं रब्बुल इज़्ज़त को अपना कुफेल बनाता हूं और वादा करता हूं कि मैं कल वापस आ जाऊंगा। तो जो ये सिर्फ असलार था मुस्लिम दोस्तों, ये बड़ी सोच में पड़ गया। तो यही अब आपको बता रहा है दोस्तों। तो मैंने उसकी बात पर बड़ा ताज्जुब किया और मुस्कुराया भी कि ये किस किस्म की बात कर रहा है। उसने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि मैं रब को गवाह बनाकर कहता हूँ कि मैं कल वापस आ जाऊंगा, मुझे जाने दो। मैं मुसलसल इनकार करता रहा कि ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें छोड़ दूँ और तुम वापस आ जाओगे। तो उस शख्स का, जो अराबी था, असरार जारी रहा और मुसलसल मेरी मन्नत समाजत करता रहा, कुशामदे निकालता रहा कि मुझे उस पर तरस आ गया। जो ये मुस्लिम था यही कह रहा है कि मुझे उस पर तरस आ गया और एतबार कर लिया। चुनाचा मैंने उस घर जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही उसे इजाज़त मिली वो फौरन अपने घर रवाना हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, और उधर उसकी जाने के बाद मुझे पछतावा लगा, बहुत पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, उसे क्यों छोड़ दिया। बड़ी सोच में मैं पड़ गया। ये मुमकिन ही नहीं कि वो वापस आए। उधर हिजाज का डर के उसको कैदी ना दिया तो उसका मेरे साथ क्या सलूक होगा। बेहतरहाल वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी, जो मुसलसल गम और मुनाजात में गुजरी। अगले दिन सुबह सवेरे ही मेरे घर का
दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैं फौरन बाहर गया, देखा तो वो आराबी दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। पूछा कि वापस आ गए हो? कहने लगा, हाँ, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ, दरअसल मुझे एतबार नहीं आ रहा था। उसने कहा, जब मैंने रब्बुल इज़्ज़त को अपना कुफेल बनाया था तो वो वापस कैसे ना आता, यानी कि अल्लाह को गवाह बनाया तो कैसे ना आता। बड़ी गुफ्तगू हुई इनमें। मैं उसे हमरा लेकर हिजाज के पास हाजिर हुआ। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हिजाज ने देखते ही मुझसे सवाल किया, कतीबा, जब ये वहाँ पे उस कैदी को लेके यानी कि अराबी को लेके पहुँचा, क्योंकि इन्होंने बड़ी गुफ्तगू की मेरे प्यारे हजरात, और फिर ये चलने की इन्होंने तैयारी कर दी। उस बादशाह के पास, हिजाज के पास हाजिर हुए। कैदी को मैंने दरबान के पास छोड़ा। हिजाज ने देखते ही मुझसे सवाल किया, कतीबा, वो हमारा कैदी किधर है? मैंने कहा कि अमीर की खैर और सलामती हो, दरवाजे पर खड़ा है। मैं दरवाजे की तरफ लपका और उसको हिजाज की खिदमत में पेश कर दिया और रात वाला वाक़या भी बयान कर दिया। हिजाज ने उस कैदी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखना शुरू कर दिया, गोया वो कोई फैसला कर रहा है। अचानक हिजाज की आवाज़ गूंजी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ईमान की जो क़ुव्वत होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा होती है दोस्तों। जब किसी में जो अल्लाह पे भरोसा रखने वाला इंसान होता है, वो सिर्फ अल्लाह पे ही भरोसा करता है और अल्लाह की ही तरफ सब कुछ मसले अपने पाक परवरदिगार के हाथों में दोस्तों छोड़ देता है। जैसे कि ये आराबी था, क्योंकि इसकी अमानत लोगों की इसके पास अमानत थी, तो लिहाजा आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये कैदी मैंने तुम्हें बख्श दिया है। जो हिजाज बिन था उसने बोला कतीबा को, जो कतीबा मुस्लिम था, कि ये कैदी तुम्हें कोई बख्श दिया। अब जो उसके साथ जो भी तुम सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ कतीबा बिन मुस्लिम बड़ा ही अफसोस में पड़ गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि हिजाज बहुत ही दोस्तों जालिम था, क्योंकि वो कौमें ख़त्म कर देता था अपने उसके दौर में। हिजाज बिन जो यूसुफ था वो बड़ा ही जालिम बादशाह था उस दौर का। तो मैंने कैदी को हमरा लिया और बाहर निकल आया। बाहर निकल कर कैदी से कहा, जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ, मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो। तो मेरे प्यारे हजरात, आराबी ने आसमान की तरफ चेहरा किया और कहा, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, अल्लाहुम्मा लकल हम्द। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऐसे आराबी का ईमान था अल्लाह के ऊपर, उस पाक परवरदिगार आलम पे, क्योंकि हिजाज बिन यूसुफ ने उसको दोस्तों किसके हवाले कर दिया? एक छोटे सिपहसालार के यानी के कतीबा बिन मुस्लिम के हाथ दोस्तों। बोला कि जो तुम्हारे हाथ में हो, जो तुम्हारे हवाले हो, जो तुम करना चाहते हो तुम इसके साथ कर दो। लेकिन कतीबा बिन मुस्लिम ने उसको आज़ाद कर डाला और उसने बाहर आते क्या बोला? अल्लाहुम्मा लकल हम्द। तो मेरे प्यारे हजरात, ए अल्लाह, तमाम तारीफ तेरी ही लिए है और तेरा शुक्र है। उसके बाद उसने ना कोई दूसरा कलमा कहा और ना ही मेरा शुक्र किया और एक तरफ चल दिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने उस शख्स को मौत के चुंगल से निकाला है, मगर उसने मेरा शुक्र ये अदा करना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने दिल ही दिल में कहा, रब काबा की कसम, ये बदो मजनू है, पागल है। अगले दिन वो आराबी दोबारा मेरे पास आया और कहने लगा, भाई, अल्लाह ताला तुझे मेरी तरफ से बहुत से बेहतर बदला दे। अल्लाह की कसम, मैंने कल जाते हुए जो अल्लाह ताला की हदद सुना बयान की थी और उसी की शुक्रिया अदा किया था और तेरा कोई शुक्रिया अदा ना कर सका, उसका मुझे ख्याल है। तुम बुरा मत मानना, मैंने ऐसा ही इसलिए